नमस्कार, आपका दिन शुभ हो। मित्रों, इस बार मैं आपको चंद्रभेदी प्राणायाम के बारे में बताना चाहता हूं, जिसको चंद्रांग प्राणायाम भी कहते हैं। मैंने आपको जैसे अनुलोम विलोम बताया था, अनुलोम विलोम अगर आपने किया होगा तो वही उसी का आधा आधा पार्ट जो सूर्यभेदी प्राणायाम और चंद्रभेदी प्राणायाम है, ये उसी का एक पार्ट है, लेकिन इनके फायदे अलग अलग होते हैं। जैसे अगर आप चंद्रभेदी प्राणायाम अगर आप करते हैं तो आपकी जो मन की चंचलता है और ये सब चीजें, अगर मन में कोई रोग है तो वो ठीक होता है। अगर मन में कोई उत्तेजना है, अगर जैसे आप किसी चीज से को लेके बहुत उत्तेजित हो रहे हैं, तो आपको ये चंद्रभेदी प्राणायाम करेंगे, देखिए मन की उत्तेजना जो है और ये ठीक हो जाती है। अगर आपके शरीर में बहुत पित्त है और बहुत ज्यादा गर्मी है, बहुत पसीना आपको आता है, और तो आप चंद्रभेदी प्राणायाम करेंगे तो ये इन समस्याओं से आपको निजात मिल जाएगी, आपको छुटकारा मिल जाएगा। तो अब मैं आपको बताता हूं कि ये करते कैसे हैं। ये ठीक जो सूर्यभेदी प्राणायाम है उसका उल्टा होता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि सूर्यभेदी प्राणायाम में क्या करते हैं कि आपके दाहिने नाक से जो सूर्य स्वर होता है, सूर्य स्वर से सांस लेते हैं और फिर होल्ड करते हैं, बंद लगाते हैं और फिर बाएं से छोड़ देते हैं। उसी तरीके इसमें कैसा होता है, आपको सिर्फ चंद्र स्वर से, चंद्र का मतलब शीतलता, ठीक है, चंद्रमा आपके मन को शीतल करता है, सूर्य आपको मन को गर्म करता है। तो इसी से आप समझ लीजिए, इसका शाब्दिक अर्थ ही है सूर्यभेदी चंद्रभेदी। तो अगर आपको मन को ठंडा करना है, आप क्रोध में हैं, तो आप क्या करिए, आपका मन उद्विग्न है और आपको चाहिए कि थोड़ा शरीर ठंडी हो जाए, स्थिर हो जाए, तो आपको ये चंद्रभेदी प्राणायाम करना है। कैसे करना है, जैसे मैंने बताया था कि अनुलोम विलोम में बताया था मैंने कि आपको पहले बाएं से सांसें लेते हैं, दाहिने से छोड़ते हैं, फिर दाहिने से लेते हैं, बाएं से छोड़ते हैं। लेकिन इसमें क्या करना है, आपको दाहिने नाक को बंद करना है, दाहिने स्वर को बंद करना है, सूर्य स्वर को बंद करना है, ठीक है, और आपको बाएं से सांसें लेनी है, ठीक है। आप बाएं सांसें लिए, अब जैसे मैंने अनुलोम विलोम बताया था कि ऐसे सर्कल ध्यान मुद्रा में आप बैठे हैं और ऐसे बैठ के आप बाएं सांस लिए, दाहिने छोड़ दिए, फिर बाएं से लीजिए, फिर दाएं से छोड़ दीजिए। लेकिन जब आप सांसों को अंदर ले रहे हैं तो आप जो चंद्रमा की शीतलता है, तो चंद्रमा का ध्यान करिए कि चंद्रमा की शीतलता के साथ आपके अंदर जो सांस प्राणवायु आ रही है, वो चंद्रमा की शीतलता को लेके आ रही है, आपके मन को ठंडा कर रही है। और आपको ये 5 मिनट आप करिए, आपको बहुत आनंद आएगा। और ये ठंडी के समय में ज्यादा मत करिए, क्योंकि ठंडी के समय में आप करेंगे तो आपको ठंडा लगने लगेगा। तो 5-6 चक्र अगर आप कर लेंगे तो आपको देखेंगे कि आपके मन की उत्तेजना थोड़ी कम हो जाती है। तो आपको फिर से मैं बता देता हूं कि आपको दाहिने नाक को बंद करनी है ऐसे, और होल्ड कर लीजिए, अंदर ही रोकिए, कुंभक करिए, फिर दाहिने छोड़ दीजिए, फिर बाएं से लीजिए, होल्ड करिए और फिर दाहिने छोड़ दीजिए। ऐसा आप 10, 15, 20, आधा घंटा करेंगे तो भी आपको अच्छा लगेगा। गर्मी के दिनों में आप आधा घंटा 20 मिनट तो कोई नहीं करता है, क्योंकि आपको और जो मैंने आपको बहुत सारे प्राणायाम की और योग की और ध्यान की विधियां बताई हैं, सब करिए। लेकिन उसके साथ में आप इसको 5 चक्र, 6 चक्र, 10 चक्र अगर आप करते हैं तो आपके शरीर में क्या विकार है, आपको अभी शरीर को गर्म करना है, हीट करना है या आपको ठंडा करना है, उसके हिसाब से या तो सूर्यभेदी या तो चंद्रभेदी प्राणायाम को आप करिए। और आप करेंगे तो आपको खुद ही आपको पता चलेगा कि आप खुद कहेंगे कि ये कितना कारगर है, हमको पता नहीं था। ऐसे ही बहुत सारे प्राणायाम योग हैं, हमको पता नहीं है, सब यही है, सारी सृष्टि में, सारे वायुमंडल में, सारे ब्रह्मांड में सब कुछ यही है। आविष्कार जब होता है तो पता चलता है, और इसका आविष्कार तो हमारे संत ऋषि, इसीलिए हमारे भारत को सोने की चिड़िया इसलिए नहीं कहा जाता कि हमारे पास सोना बहुत था, क्योंकि हमारे पास आध्यात्मिक शक्ति थी, हमारे पास इन ऋषियों के द्वारा जो इजाद किए हुए, जो निकाले हुए जो योग थे, ध्यान थे, इसी से हम बहुत प्रसिद्ध थे और धनी थे। और जब ये हमारे यहाँ से निकल गया तो फिर हम दरिद्र हो गए, और आज फिर हम योग और ध्यान की तरफ लौट रहे हैं। जो लोग लौट रहे हैं उसको, और वो स्वस्थ हो रहे हैं, और फिर से मुझे आशा है कि ये ध्यान और योग घर घर फैलेगा, जन जन तक फैलेगा, लोग स्वस्थ होंगे और हमारा भारत
और हम फिर से धनी होंगे, अमीर होंगे, स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। बस आप लोग इसको करिए, कोई दिक्कत हो मुझे बताइए। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आपका दिन शुभ हो। ओम।